अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे उन बुज़ुर्गों के नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस मुल्क और अपनी कंपनी के लिए दी है। आज जब वो बुढ़ापे की दहलीज पर हैं तो उनका एक ही सहारा होता है, उनका हक यानी उनकी ईओबीआई पेंशन। जब वो मुलाजमत करते हैं तो उस वक्त वो ईओबीआई पेंशन सब्सक्राइब करते हैं और अपनी तनख्वाह में से जो है वो मखसूस हिस्सा ईओबीआई पेंशन हाउस को कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि बुढ़ापे में जब उनकी एज जो है वो 60 साल और मुद्दत मुलाजमत जो है वो कम से कम 15 साल हो जाए तो उसके बाद उनको कुछ रिलीफ मिल सके, उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो पेंशन दी जा सके। लेकिन आजकल हमारे ये बुज़ुर्ग थोड़े बहुत परेशान हैं। कभी सुनते हैं कि पेंशन बढ़ गई है तो कभी डर लगता है कि कहीं बंद ना हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ अपडेट सामने आ रही हैं और जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी सामने आ रही हैं कि ईओबीआई पेंशन जो है वो भी बंद हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सारी ज़बान में जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ताकि आपको अपनी पेंशन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी पेंशन जो है उसमें कैसे इजाफा किया जा सकता है। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। दोस्तों, बात यह है कि हुकूमत ने नए रूल्स बना दिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए नए पेंशन रूल्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। पहले अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो दौरान मुलाजमत अगर उसकी वफ़ात हो जाती है तो उसके बच्चों में से जो है वो किसी को गवर्नमेंट जॉब दी जाती थी और उसकी पेंशन भी जो है वो दी जाती थी। लेकिन अब ये रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और इसी तरह ईओबीए पेंशनर्स के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। पहले तो आसान काम था कि बैंक गए और पैसे लेके आ गए, मगर अब कहा जा रहा है कि अगर आपने अपनी तस्दीक ना करवाई तो आपकी पेंशन रुकी जा सकती है। यानी कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स अब अगर अपनी वेरिफिकेशंस नहीं करवाते तो इनकी पेंशन भी रुक सकती है। सोचें, वो बुजुर्ग जो मुश्किल से चल सकते हैं, इन्हें अब नादरा के दफ्तर की लंबी कतारों में जो है वो खड़ा होना पड़ता है। और जो वाकई बड़े दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, एक रास्ता और भी है, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए। बुजुर्ग पेंशनर जो कि पहले लंबी कतार में खड़े होकर अपनी नादरा से वेरिफिकेशंस करवाते थे, यानी कि अपनी लाइफ सर्टिफिकेट वसूल करते थे, तो उनके लिए जो है एक मुतबादिल रास्ता उनको दे दिया गया है, उनको एक बड़ा रिलीफ दिया है। अगर आपके घर में कोई बच्चा या पोती है जो मोबाइल चलाना जानता है तो वो पाक आईडी ऐप के ज़रिए घर बैठे अंगूठा लगवा सकते हैं। यानी कि आप अपनी डिजिटल तरीके से भी जो है वो घर बैठे लाइफ वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं और इसी तरह आपको बैंक या नादरा ऑफिस के जो है वो चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे अहम इशू पर कि ईओबीए पेंशन में इजाफा जो है वो कब तक होगा या कितना होगा। तो इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी हैं, जो वेरिफिकेशन सामने आ चुकी हैं कि ईओबीए पेंशन में इजाफा कब तक किया जाएगा। तो इस हवाले से जो अच्छी बात जो है वो ये है कि साल 2026 शुरू हो चुका है और हमारे पेंशनर्स के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि खबर निकल कर आई है कि फरवरी 2026 से पेंशन में अच्छी खासी जो है वो बरकत होने वाली है, यानी कि पेंशन में अच्छा खासा जो है वो इजाफा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही अकाउंट में बढ़ी हुई रकम आ सकती है, यानी कि फरवरी के महीने में ही जो है वो पेंशन में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये रकम 20,500 से लेकर जो है वो 28,000 तक हो सकती है, जिसमें पहले महीने के बकाया जात भी शामिल होंगे। यानी कि जो नया इजाफा है वो फरवरी की पेंशन के साथ किया जाएगा और ये नया इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो यानी कि जो जनवरी की पेंशन का इजाफा है वो बकाया जात की सूरत में फरवरी की पेंशन के साथ ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 10-12 हज़ार में आजकल गुजारा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये इजाफा हमारे बुज़ुर्गों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। नाज़रीन, सबसे अहम बात के मज़ीद ये कि ये पैसे हर किसी को नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको 3 काम जो हैं वो हर हाल में करने होंगे। यानी कि ईओबीए पेंशन में जो नया इजाफा किया जा रहा है या जो बकाया जाते हैं ये सारे पेंशनर्स को नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको जो है वो 3 ज़रूरी काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जो है वो लिस्ट से जो है वो निकल सकता है अगर आपने ये काम नहीं किया।
पहला काम तो ये है कि टैक्स फाइलर बने, यानी कि अब हुकूमत चाहती है कि हर पेंशनर फाइलर हो, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएं, वहाँ पर आपका नाम टैक्स लिस्ट में जो है वो डलवा देगा। और दूसरा सबसे अहम काम के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी करवाना लाजमी होगी। बैंक जाकर अपने अंगूठे की निशानदाही ज़रूर करवाएं, अपने अंगूठे की थंब वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी करवाएं, और ये बताना ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ और ये मेरा हक है। तीसरा काम कि लाइफ सर्टिफिकेट्स का होना लाजमी है, बैंक में अपना ज़िंदा होने का जो है वो सर्टिफिकेट्स लाजमी जो है वो सबमिट करवाएं, लाइफ सर्टिफिकेट लाजमी अपना जो है वो बैंक में जमा करवाएं। और इसके अलावा सबसे अहम बात कि आजकल मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो बहुत सारी जो है वो अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारी जो है वो पेंशन में इजाफे के हवाले से अपडेट्स हैं कि बाज़ अपडेट्स के मुताबिक कि पेंशन में इजाफा जो है वो 30 से 40 हज़ार तक या 50 से 60 हज़ार तक का भी इजाफा किया जा चुका है, लेकिन ये सारी खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। और नई पेंशन में इजाफा जो है वो फरवरी में किया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। ईओबीए पेंशन हाउस के चेयरमैन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि पेंशन में नया इजाफा जो है वो फरवरी के महीने में ही होगा। और ये नया इजाफा जो है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कि पहले महीने की इजाफे वाली पेंशन जो है वो बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को दी जाएगी। पेंशन में इजाफा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एपवा लेबल फेडरेशन की जानिब से भी जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया। उनकी डिमांड थी कि पेंशन जो है वो कम से कम जो है वो 20,000 होनी चाहिए। तो ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो मौक़िफ़ था कि पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से पेंशन में जो है वो ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता था। हुकूमत की जानिब से जो है वो ये ऐलान किया गया था कि ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी किए जाएंगे और उसके बाद ईओबीआई पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो नाज़रीन, चेयरमैन ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो अपडेट सामने आई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये बताया गया था कि पेंशन में इजाफा जो है वो 15% ही किया जाएगा, यानी कि ईओबीआई पेंशन हाउस के जो अपने वसाइल हैं उसके मुताबिक जो नया इजाफा है, यानी कि साल 2026 का जो पहला इजाफा है वो सिर्फ 1500 तक किया जा सकता है, यानी कि 15% तक तकरीबन जो है वो इजाफा किया जा सकता है अगर ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी किए जाते हैं। क्योंकि पहले भी वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो है वो ये ऐलान किया गया था कि ईओबीआई पेंशनर को भी कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी किए जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जारी किए गए सीनियर सिटीज़न्स को, बेवा ख़वातीन को, माजूर अफराद को रिलीफ देने के लिए, जैसे कि सीनियर सिटीज़न्स कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा जो है वो सहारा कार्ड बेवा ख़वातीन के लिए जारी किए गए और मज़दूरों के लिए वो जो है वो कम आमदनी वाले अफराद को भी रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ पैकेज जो हैं वो जारी किए गए और मजदूर अफराद के लिए भी जो है वो पैकेज जो है वो जारी किए गए। तो इसी तरह जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स हैं इनको भी अब सीनियर सिटीज़न्स जो है वो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि अगर हुकूमत की कोई भी स्कीम है जिसमें जो है वो सीनियर सिटीजन्स को रिलीफ दिया जाएगा तो उसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी सेम उसी तरह रिलीफ दिया जाएगा जैसा कि दूसरे सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स कार्ड के ज़रिए जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे अहम बात कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की जो फैमिली पेंशनर्स हैं, यानी कि अगर कोई बेवा जो है वो ईओबीआई पेंशन वसूल करती है तो उसका नाम जो है वो अगर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है तो अब उसका नाम भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उसको इमदाद दी जाएगी। पहले ये रूल्स नहीं होते थे, यानी कि जो ईओबीआई पेंशन वसूल करते हैं उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है वो पैसे जो वो नहीं दिए जाते थे, इमदाद नहीं दी जाती थी। लेकिन अब हुकूमत की नई स्कीम के मुताबिक जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स हुकूमत की तमाम जो फलाई स्कीमें हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, उनसे जो है वो इमदाद ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड के हवाले से भी अपडेट सामने आ रही है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जैसा कि सबका हुकूमत की जानिब से हेल्थ कार्ड जारी किए गए थे, यानी कि उनका जो आईडी कार्ड था वही हेल्थ कार्ड जो है वो बना दिया गया था। तो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को भी जो है वो माहाना बुनियाद पर जो है वो 5,000 तक का जो है वो मेडिकल रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि 5,000 तक का जो है वो माहाना इलाज करवा सकते हैं। और उनका जो आईडी कार्ड है वो भी जो है वो हेल्थ कार्ड तस्वर किया जाएगा और शर्त यह है कि उनका आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर ताहयात होना लाजमी है। तो ऐसे ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जिनके आईडी कार्ड पर अभी तक जो है वो ताहयात जो है वो नहीं लिखा हुआ तो अपने जो आईडी कार्ड्स हैं उनको मॉडिफाइड करवाएं, रीन्यू करवाएं और अपने जो आईडी कार्ड है उनके ऊपर ताहयात लिखवाएं। तो नाज़रीन, ये वो सहूलियात हैं जो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को हुकूमत
पाकिस्तान की जानिब से, नादरा की जानिब से और EOBA पेंशन हाउस की जानिब से दी जा रही है। मज़ीद इस हवाले से जैसे कोई नोटिफिकेशन निकल कर सामने आता है या कोई मज़ीद वेरिफिकेशन सामने आती हैं, आप लोगों के साथ इस चैनल पर ये अपडेट शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपके हमसायों में से या जानने वालों में से या रिश्तेदारों में से अगर कोई EOBA पेंशन वसूल करता है तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दे, ताकि उनको भी जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो वक्त पर पहुँच सकें। मज़ीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।